हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही थी उनमें आपका स्वागत है। आज के पहले कल 2 क्लासेस चल चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में एक सिंपल इंट्रो दिया गया था, 4-4.5 मिनट का वीडियो था जिसमें इन्फ्लेशन के डिफिनीशन की बात हुई थी और उसे व्यापार चक्र से कोरिलेट किया गया था। कल की वीडियो लंबी वीडियो थी। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर वीडियो थोड़ी लंबी दीजिए, तो बहुत लंबी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 2 समस्या आएगी। एक, आप लोग को देखने में बोर होंगे, तो दूसरी समस्या आएगी डाउनलोड होने में। तो कल के आगे कल जो पढ़ाया था टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कुछ बता दिया था, कुछ बचे थे। आज उस पर हम चर्चा करते हैं जो बचे हुए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला जो है वो है खुली मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का ऐसा प्रकार जब सरकार जानबूझकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार के माध्यम से कीमतों में वृद्धि करती है और वह किसी प्रकार के मुद्रा प्रसार को रोकने का प्रयत्न नहीं करती, तो यह अवस्था क्या कहलाती है? खुली मुद्रास्फीति कहलाती है। इसकी जो मेन विशेषता होती है वो यह मंदी के समय में प्रयोग की जाती है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है तो सरकार खुली स्फीति, ओपन इन्फ्लेशन का प्रयोग करती है। दूसरा है दबी मुद्रास्फीति, थोड़ा अपोजिट है। जब सरकार मुद्रास्फीति के स्तर को एक ऊपर के नीचे नहीं जाने देती, जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी देश में मुद्रास्फीति 3 से 4% ही होनी चाहिए। इतनी मुद्रास्फीति उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है? लाभप्रद होता है। अगर इससे ऊपर मुद्रास्फीति जाती है तो अर्थव्यवस्था को वह नुकसान पहुंचाएगा। कीन्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो कहा था कि मुद्रास्फीति 2 धुरी तलवार है, यानी ये फायदा भी करती है और नुकसान भी करती है। मीन्स अनियंत्रित मुद्रास्फीति हो जाए, मतलब जो है मुद्रास्फीति 5%, 10%, 12%, 15% ऐसे बढ़ने लगे तो वह अर्थव्यवस्था क्या करेगी? ऋणात्मक प्रभाव डालेगी। जबकि उसके विपरीत अगर मुद्रास्फीति नियंत्रित है, यानी 3-4% के लमसम है, तो वह अर्थव्यवस्था में, उत्पादन में, निवेश में लुब्रिकेंट का काम करती है, फायदे का काम करती है। उससे निवेशक को हर अगले समय यानी T+1 के टाइम में लाभ की प्रत्याशा होती है और सोचता है मेरा जो आज माल बिका बना है वो कल और अधिक कीमत पर बिकेगा। ये सोचकर वह अधिक माल बनाता है। जब अधिक माल बनाता है तो कच्चे माल की मांग अधिक बढ़ती है और लोगों को रोज़गार अधिक मिलता है, जिससे रोज़गार बढ़ जाती है। 2 टाइप हुआ, एक खुली मुद्रास्फीति और एक दबी मुद्रास्फीति। और कुछ है? नेक्स्ट है आपका, अब चूंकि याद नहीं रहता, मुद्रास्फीति बहुत सारे प्रकार हैं। व्यापक मुद्रास्फीति, जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के प्रभाव दिखाई दें तो अब प्रक्रिया कहलाती है क्या? व्यापक मुद्रास्फीति। ये तो मुद्रास्फीति का सिंपल टाइप्स हुआ। जो एक होती है साख मुद्रास्फीति, क्रेडिट पुल इन्फ्लेशन। जब सरकार अर्थव्यवस्था में बैंकों के माध्यम से निम्न ब्याज दर करके मुद्रा का प्रसार करती है, दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे खुली में क्या था? सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से भी मुद्रा का प्रसार कर सकती है, लेकिन साख मुद्रास्फीति में ब्याज दर को कम करके यानी मौद्रिक नीति के माध्यम से जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार करती है, यानी साख बढ़ाती है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? साख मुद्रास्फीति। ऐसे
जो मुद्रास्फीति बढ़ती है, जिस दर से बढ़ती है, उसको विभाजित किया गया है और उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में। कौन सा? रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति और कूदती मुद्रास्फीति। होता क्या है, जब मुद्रास्फीति की दर 1 अंकों में हो, यानी 1 से लेके 9 तक, या 0 से लेके 0 पॉइंट समथिंग, 0.1 से लेके 9 तक या 9.9 तक, तो उसे क्या कहेंगे हम? चलती मुद्रास्फीति। दूसरा आपका है रेंगती मुद्रास्फीति। ऐसी मुद्रास्फीति नहीं, सॉरी, जो पहला डिफिनीशन था वो रेंगती मुद्रास्फीति का था। अब जो है चलती मुद्रास्फीति, ऐसी मुद्रास्फीति जो 1 अंक के मध्यम स्तर, पहला जो था वो 1 से 5% के नीचे हो, रेंगती मुद्रास्फीति। ये जो होगा वो क्या होगा? चलती मुद्रास्फीति, यानी 4% से ऊपर 5, 6, 7, 8% में हो तो उसे कहेंगे हम क्या? चलती मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है दौड़ती मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति अपने 1 अंक के उच्चतम स्तर और 2 अंक के न्यूनतम स्तर पे हो, यानी 9% और 10% के लमसम हो तो उसे क्या कहेंगे हम? दौड़ती मुद्रास्फीति। और नेक्स्ट है कूदती मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति 2 अंकों के उच्चतम स्तर पे हो, यानी 99% हो, तब ऐसी मुद्रास्फीति को कहते हैं क्या? कूदती मुद्रास्फीति। आपको क्लास में ये 4 चीज़ें नहीं बताई गई थी, ठीक? इन पे फिर से गौर कीजिए। पहला रेंगती मुद्रास्फीति, ऐसी मुद्रास्फीति जो 1 अंक के मध्यम स्तर से कम हो, यानी 1 से 4% के मध्य हो। चलती मुद्रास्फीति, ऐसी मुद्रास्फीति जो 1 अंक के मध्यम स्तर पे हो, 5-6% तक। नेक्स्ट है दौड़ती मुद्रास्फीति जो 1 अंक के उच्चतम और 2 अंक के न्यूनतम पर हो, ये 9 से 10% तक हो। और नेक्स्ट है कूदती मुद्रास्फीति, ऐसी मुद्रास्फीति जो दोहरे अंकों के उच्चतम स्तर पे हो, उसे कहेंगे हम क्या? कूदती मुद्रास्फीति। तो ये वो टाइप ऑफ जो रेंज इन्फ्लेशन है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का धनात्मक प्रभाव भी पड़ता है और ऋणात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ये अलग अलग वर्गों के लिए प्रभाव अलग अलग होता है। सबसे पहला जो है, एक तरफ हम मान लेते हैं क्या कि वर्ग है और दूसरी तरफ प्रभाव है। तो मुद्रास्फीति का ऋणी पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि ऋणदाता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ऋणी मतलब जिसने ऋण लिया हो उस पर धनात्मक, और जिसने ऋण दिया हो उस पर ऋणात्मक, जिसने ऋण लिया हो उस पर धनात्मक प्रभाव, और जिसने ऋण दिया हो उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे वेतन भोगी पर मुद्रास्फीति का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि उद्यमी पर, उत्पादक पर क्या होता है? धनात्मक प्रभाव पड़ता है। जिसके पास भी एक मुफ्त आय आएगी उन सभी पर क्या होगा? ऋणात्मक प्रभाव होगा। मुद्रास्फीति का बचत पर ऋणात्मक प्रभाव होता है, ठीक है? और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर, सार्वजनिक व्यय पर ऋणात्मक प्रभाव होता है। बजट घाटे पर ऋणात्मक प्रभाव होता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी ऋणात्मक प्रभाव होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पर ऋणात्मक प्रभाव होता है। और शेयर बाजार पर, इंपॉर्टेंट रहे, शेयर बाजार पर अनुकूल प्रभाव होता है, ठीक? इसी प्रकार आप देखेंगे कुछ और चीज़ें हैं जिस पर प्रभाव देखा जा सकता है। पेंशनर पर, जो पेंशन भोगी हैं उन पर क्या होता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है, अपोजिट प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हो गए। ऐसे और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताया जाएगा इन्फ्लेशन में, जैसे जैसे आगे बढ़ी क्लास। तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हुआ कि किस पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ऐसी स्थिति में कुछ लोगों पे धनात्मक प्रभाव और कुछ लोगों पे ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आईएएस में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मैं कल परसों में पेपर भी कुछ सॉल्व कराऊंगा। तो 3 चीज़ों बात हुई, इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। इसके आगे का लेक्चर हम जो है वो कल लेंगे। आज थोड़ा काम से बाहर निकलना है, ठीक, तो कल लेक्चर लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना। मैं कल क्लास लूँगा तो यहाँ से क्वेश्चन क्लास रूम में पूछूंगा, ठीक है। ओके।